Hello, good morning students. This video is for standard 8 subject Sanskrit. In this video lecture we will study about our lesson number 3 Prahelika. Prahelika means riddles और puzzles. जिससे कि पहेलियाँ होती है जिसमें जहाँ पे जैसे वर्सेस दिए गए हैं वैसे 2 और 3 लाइन्स होती है जिसमें आपको डिफरेंट क्लू बताए जाते हैं और आपको उसका आंसर फाइंड करना होता है। और इसकी एक स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो क्लूज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको वो मिसगाइड करते हैं यानी कंफ्यूज करते हैं कि आंसर आएगा या नहीं। तो हम बारी बारी से ये जो 6 रिडल्स गिवन है उसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज आई एम रीडिंग। एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छनम पन्नगः क्षीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। तो सबसे पहले हम जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग जान लेते हैं। एक यानी 1, चक्षुर्न यानी चक्षु मतलब कि आँख, न यानी आँख वाला, एक आँख वाला, द पर्सन हु हैज 1 आई। सेकंड काकोह्यम यानी कि काक, काक मतलब कि क्रो नहीं है यानी कि द पर्सन या तो द थिंग हु हैज 1 आई बट इज नॉट अ क्रो यानी कि वो क्रो नहीं है, जिसकी एक आंख है फिर भी वो क्रो नहीं। बिलमिच्छनम पन्नगः, बिल यानी कि होल, मिच्छनः बिलम इच्छनः यानी बिल में जाने की इच्छा रखने वाला। पन्नगः यानी कि सांप, जो सर्प होता है वो स्नेक, यानी कि जो बिल में जाने की इच्छा रखता है। बिल या हम इसे बोल सकते हैं होल, जहाँ पे स्नेक रहता है। तो बिल में जाने की इच्छा रखने वाला है यानी कि बिल में जाना चाहता है फिर भी वो स्नेक नहीं है। द थिंग हु वांट्स टू गो इन होल बट नॉट अ स्नेक यानी फिर भी वो स्नेक नहीं है। क्षीयते वर्धते, क्षीयते यानी कम होना यानी डिक्रीज होना, वर्धते यानी इंक्रीज होना, चैव फिर भी, न समुद्रो न चंद्रमा फिर भी वो समुद्र यानी कि सी नहीं है, नॉर अ मून या नॉर द मून यानी कि मून भी नहीं है। जिससे समुद्र में डिफरेंट टाइम्स पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फिर चंद्रमा की जो साइज़ होती है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इसकी साइज़ भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है बट फिर भी वो समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। अब उसे फिर से पूरा समझते हैं। एक चक्षुन एक आँख वाला, काकोयहम यानी एक आँख वाला है फिर भी काक यानी कि क्रो नहीं है। बिलमिच्छनम यानी बिल में जाने की इच्छा रखने वाला है फिर भी वो सर्प या तो स्नेक नहीं है। क्षीयते वर्धते चेव यानी घटता है बढ़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है फिर भी वो समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। द आंसर इज निडल। निडल सुई, सुई कैसी होती है, उसकी एक आँख होती है। फिर बिलमिच्छनम यानी कि होल में जाने की वो इच्छा रखती है, जैसे हम कपड़े सीते हैं तो उसको होल में अंदर डालते हैं। फिर क्षीयते वर्धते यानी कि जब हम उसको क्लोथ में स्टिच करते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज और फिर निकालते हैं तो फिर पहले तो उसकी साइज डिक्रीज और फिर निकालते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा बोला है कि क्षीयते वर्धते, लेकिन वो समुद्र या चंद्रमा नहीं है तो वो क्या है, निडल है। नाउ सेकंड, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृक्षारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्त धान्य भक्षण। चतुर्मुखो यानी 4 मुख वाला, न च ब्रह्मा जो ब्रह्मा नहीं है, वृक्ष आरूढ़ो, वृक्षारूढ़ो यानी वृष यानी क्या होता है, ब्लॉक, ऑक्स, आरूढ़ो यानी उस पर बैठने वाला, न शंकर फिर भी वो शंकर नहीं। निर्जीवी यानी निर्जीव मतलब क्या होता है,
जो नॉन लिविंग है, वो जिंदा नहीं है। च निराहारी, निराहारी यानी कि जो खाता नहीं है। अजस्र यानी कॉन्स्टेंटली, सतत। धान्य भक्षणम यानी कि जो ग्रेन्स है उसको खा रहा है, धान्य भक्षण। तो जो चार मुख वाला है फिर भी ब्रह्मा नहीं है। वृक्षारूढ़ यानी ब्लॉक पे बैठता है, उसकी सवारी करता है, फिर भी वो शंकर नहीं है, शिव भगवान नहीं है। क्या है वो? निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है। और दूसरा क्या है? निराहारी है यानी नॉन लिविंग है, मतलब उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कंटिन्यूअसली वो ग्रेन्स कंज्यूम करता है। अजस्र यानी कंटिन्यूअसली, धान्य ग्रेन्स, भक्षणम यानी उसको कंज्यूम करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इट इज़ अ प्लो। प्लो यानी कि जो हल होता है, हलन, वो क्या करता है? चतुर्मुख यानी आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं आगे पीछे यानी, तो उसको क्या बोला गया है? चतुर्मुख। फिर वृक्षारूढ़, जैसे आपको पता है कि हल कैसे चलता है, वो बुलोक के साथ या तो ऑक के साथ अटैच किया जाता है और फिर उससे जो खेत में चलाया जाता है, इसलिए वो क्या बोला है? वृक्षारूढ़। फिर निर्जीवी यानी कि वो निर्जीव है और निराहारी है, फिर भी वो धान्य भक्षण यानी कंटिन्यूअसली ग्रेन्स कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि हम सीड्स को शो करने के लिए उसमें कंटिन्यूअसली ग्रेन्स है वो डालते हैं, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा? प्लो। फिर थर्ड है अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब देखो, अपदो जिसके पाँव नहीं है, विदाउट लेग्स, अपदो। दूरगामी, दूरगामी यानी बहुत दूर तक जाने वाला, हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस। साक्षरो यानी कि जो पढ़ा लिखा है, पंडित है वो। न च पंडितः और पंडित यानी कि जो बहुत सब कुछ जानता है, ज्ञानी है। अमुखः, अमुखः जिसका मुख नहीं है। स्फुटवक्ता यानी जो क्लियरली सब बोलता है। यो जानाति जो जान लेता है। स यानी कि वो पंडितः, पंडित कहलाता है। फिर से समझते हैं, जिसके पाँव नहीं हैं। अपदो दुर्गामी च यानी जिसके पाँव नहीं है लेकिन वो दूरगामी यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। च साक्षर भी नहीं है और वो पंडित भी नहीं है। साक्षर भी नहीं है और वो पंडित भी नहीं है। अमुखः, अमुखः जिसका मुख नहीं है फिर भी वो कैसा है? स्फुटवक्ता यानी कि स्फुटवक्ता यानी सब कुछ क्लियरली बोल सकता है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? मुख नहीं है लेकिन सब कुछ सच सच बोल देता है। यो जानाति जो उसको जान लेते हैं वो क्या है? पंडितः यानी जो उसको जान लेते हैं वो पंडित। अब देखो, साक्षरो, साक्षरो मतलब जो पढ़ा लिखा हुआ जानता है, यानी उसमें कुछ पढ़ा लिखा लिखा हुआ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रिटर्न लेटर। रिटर्न लेटर। अब इसको हम इसके साथ इंडिकेट करते हैं तो क्या होगा? अपदो यानी उसके पग तो है नहीं, पैर है नहीं, फिर भी वो दूर तक जाता है। हम दूसरे देश में या तो दूसरी जगह पे उसको भेजते हैं, इसलिए वो बहुत दूर दूर तक जा सकता है। तो साक्षरो यानी वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो पंडित नहीं है, यानी क्योंकि ये तो लेटर है तो वो पंडित नहीं है। फिर भी अमुख, उसका मुख नहीं है, फिर भी वो सही सही सब कुछ क्लियरली बता देता है। जैसे हम लेटर रीड करते हैं तो उसमें जो भी लिखा है वो हमें समझ में आ जाता है, यानी वो जो भी है वो सच सच बता देता है। यो जानाति यानी जो उसको जान लेते हैं वो सब क्या है? पंडित। यानी अगर हम उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको समझ पाए तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? पंडित, यानी वो जाना सब कुछ जान सकता है। तो इसका आंसर क्या है? रिटर्न लेटर। नाउ फोर्थ, पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति। अब देखो, पर्वताग्रे यानी पर्वत के ऊपर भाग में, अग्र यानी आगे के भाग में, रथो यानी रथ, याति है, भूमो, भूमो यानी जमीन पे,
तिष्ठति यानी खड़ा है, कौन? सारथी यानी रथ को चलाने वाला। चलती वायु वेगेन यानी चल रहा है, वायु वेगेन यानी जो वाइंड की स्पीड होती है इतनी स्पीड से। पदमेकम यानी एक पैर भी या तो एक स्टेप भी। न गच्छति न चल रहा है, जाता नहीं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? पर्वताग्रे रथो याति, पर्वत के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, रथ यानी कि चैरिट खड़ा है। जो चैरिट है वो टॉप ऑफ द माउंटेन खड़ा है, वहां पे है। भूमो तिष्ठति सारथी, लेकिन उसका जो सारथी है, सारथी यानी कि रथ को चलाने वाला, वो तिष्ठति यानी खड़ा है। कहाँ पे? भूमो यानी कि जमीन पे, जो नीचे खड़ा है। अभी देखो माउंटेन पे उसका रथ है, लेकिन जो सारथी है वो नीचे खड़ा है। चलती वायु वेगेन यानी कि वो चल रहा है। कैसे चल रहा है? वायु वेगेन, बहुत ज़्यादा स्पीड से, जितनी वाइंड की स्पीड होती है उतनी स्पीड से वो चल रहा है। पदमेकम, लेकिन एक स्टेप भी वो न गच्छति, आगे नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे कितनी मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि एक तो वो वाइंड की स्पीड से चलता है, लेकिन वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो क्या है? कहाँ पे है? माउंटेन के टॉप पे, लेकिन उसका जो सारथी है वो जमीन पे खड़ा है, और फिर वो चल भी रहा है लेकिन एक स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉटर्स विल, यानी पॉटर का विल, जिसमें वो मटका या घड़ा बनाता है, उसकी जो विल होती है पॉटर की, कुम्हार की, उससे ये उसका आंसर है। जैसे कि क्या बोला गया है? पर्वताग्रे रथो। अभी देखो पर्वताग्रे रथो यानी वो चल तो रहा है, लेकिन पर्वताग्रे की वो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए क्या बोला गया है उसको? पर्वताग्रे, यानी कि पर्वत के ऊपर, मतलब बहुत ऊंचाई पे है। फिर भूमो तिष्ठति सारथी, उसका सारथी है वो तो नीचे खड़ा होता है, यानी जमीन पे, वो तो उस पर बैठता नहीं है, यानी पॉटर जो उसको चलाता है। फिर चलती वायु वेगन, आपने अगर देखा होगा तो ये जो पॉटर्स व्हील है बहुत फास्ट चलता है, जितनी विंड की स्पीड होती है वैसे ही चलता है। और पदमेकम न गच्छति, और वो आगे भी नहीं बढ़ता है, वो जहाँ पे आपने रखा हो वहीं पे ही रहता है, इसीलिए क्या बोला है? पदमेकम न गच्छति। तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉटर्स व्हील। नाउ 5th नंबर। अभी देखो ये यहाँ पे एक वर्सेस है, उसका मीनिंग है, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं है, मतलब उसका कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, सिर्फ बताने की कोशिश की गई है। सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य, अभी ये 3 बार जो यूज़ किया गया है वो अलग अलग 3 वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ है। जब हम उसका पूरा मीनिंग पता करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जो जानकी, जानकी, जानकी यानी कि सीता माता, और सुवर्ण यानी सोने की। प्रेषिता, प्रेषिता यानी कि भेजा हुआ है, सेंट। तव, तव यानी आपके लिए। रामेण, रामेण यानी राम भगवान ने। सुवर्णस्य च मुद्रिका, सुवर्णस्य यानी सोने की, मुद्रिका, मुद्रिका यानी कि रिंग। अभी देखो ये कौन बोल रहा है श्लोक? ये श्लोक बोल रहे हैं भगवान हनुमान। हनुमान जब सीता माता के पास जाते हैं राम का संदेशा लेकर, तभी ये श्लोक उनको गा के सुनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो राम भगवान हैं उन्होंने आपके लिए, तव फॉर यू, प्रेषिता एज सेंट यानी भेजा है। क्या भेजा है? सुवर्णस्य च मुद्रिका यानी कि सोने की मुद्रिका यानी रिंग भेजी है। अंगूठी जो सोने की थी राम भगवान ने हनुमान के थ्रू भिजवाई थी। तो ये जब देने जा रहे हैं तब ये श्लोक बोल रहे हैं। अभी ये सुवर्ण, सुवर्ण से मीनिंग क्या हो रहा है? एक सुवर्ण से यूज किया गया है जानकी के लिए। जानकी यानी कि सीता माता, जो नोबल फैमिली से यानी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। फिर सुवर्ण से यानी कि राम के बारे में, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो अच्छे वाले, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले राम हैं, उन्होंने एक नोबल यानी जो सीता माता है, जो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, जानकी, उनके लिए रिंग भेजी है। नाउ लास्ट, अब देखो ये कैसी प्रहेलिका है जिसमें उसका आंसर है वो उसमें ही दिया हुआ है। जो आंसर है वो वर्सेस में ही दिया गया है, तो सिर्फ आपको उसको समझना है। तो ये ऐसी जो प्रहेलिका होती है जिसके आंसर
उसमें ही दिए गए होते उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरालाप। और जो ऊपर दिए गए हैं, जो जितने भी प्रहेलिका वर्सेस इसमें आंसर नहीं दिए गए थे, तो उसे हमें क्या बोलते हैं, बहिरलाप। भोजनान्ते, भोजनान्ते च किं पेयं, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब देखो, भोजनान्ते यानी भोजन के बाद, आफ्टर द लंच और आफ्टर मील। च किम, किम यानी कि क्या, पेयम यानी पिया जाता है, भोजन के आखिर में क्या पिया जाता है, जयंतः, जयंत है वो किसके पुत्र है, कश्य सुतः, सुतः यानी पुत्र, वो किसके पुत्र है, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम यानी विष्णुपद, जो विष्णु का स्थान है, विष्णु का जो स्थान है वो कैसा है, वो कैसे पाया जाता है, प्रोक्तम। अभी ये सब उसके आंसर है। तक्रम, तक्रम यानी कि बटर मिल्क, सक्रश्य, सक्रश्य यानी इंद्रम, और दुर्लभम यानी इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट। अब देखो उसका आंसर कैसे दिया गया है, भोजनान्ते, भोजन के बाद क्या पिया जाता है, तो होता है तक्रम यानी कि बटर मिल्क, जो सबको पता है। फिर जयंतः कश्य वे सुतम, जयंत है वो किसके पुत्र है, सुतः तो वो शक्रश्य, शक्र भी ये किसका नाम है, वो इंद्र भगवान का नाम है दूसरा, शक्र यानी इंद्र, तो जो जयंत है वो इंद्र भगवान के पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, प्रोक्तम यानी विष्णुपद, विष्णु का जो स्थान है वो कैसे मिलता है, कैसे पाया जाता है, तो बहुत ही दुर्लभम यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है, वो इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। तो इसमें क्या दिया गया है, ये जो प्रहेलिका है उसका आंसर उसमें ही गिवन है। तो ये थी हमारी 6 प्रहेलिका, जिसके हमने अलग अलग आंसर फाइंड किए और समझने की कोशिश की। तो आई होप ये रिडल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।